जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ और इसका उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, ठीक है? तो ओ लेवल है और ए लेवल है, दोनों अच्छे कोर्स हैं कंप्यूटर के फील्ड में जो नाइलेट आपको करवाता है और दोनों में ग्रेड मिलता है, आप सभी जानते हैं। तो अक्सर बच्चों के मैसेज आते रहते हैं मेरे पास और पूछते हैं बच्चे कि ओ लेवल में या अगर आप ए लेवल कर रहे हैं या ओ लेवल कर रहे हैं, कौन-सा ग्रेड अच्छा होगा? किस ग्रेड से अगर हम पास हो जाएँ तो हमें नौकरी जल्दी मिल जाएगी, हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं और हकीकत क्या है ये भी आपको बताऊँगा मैं। और अगर आपका सी और डी ग्रेड आ जाता है ओ लेवल या ए लेवल में, तो अब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी और इनको गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा और ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। देखिए, अगर आप ओ लेवल करते हैं या ए लेवल करते हैं या और कोई भी कोर्स करते हैं, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कैसा भी कोर्स अगर आप करते हैं, तो उसमें आपकी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएँ, अच्छे से आपका एग्ज़ाम पास हो जाए, अच्छा ग्रेड मिल जाए और आपको उसके बाद नौकरी मिल जाए, ठीक है? तो देखिए ओ लेवल में भी ऐसा ही है, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा और कुछ इंस्टीट्यूट वालों के द्वारा ऐसा वहम फैलाया जा रहा है कि अगर सी या डी ग्रेड आ जाता है तो इनको जॉब्स या स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप तो देखिए, अगर आप फीमेल हैं, ऑल कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ग्रेड मैटर नहीं करता, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है? और आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम पास किए होने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए आप बीच में, 2-2 एग्ज़ाम अगर करके दोगे तो दोनों पास होने चाहिए, फिर नेक्स्ट सेशन में दोनों पास होने चाहिए, ठीक है? अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी हैं और बॉय हैं आप, लड़के हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई इशू नहीं होगा, ग्रेड आपका सी हो, डी हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है? अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की और प्राइवेट जॉब की, तो इसमें आपको क्या दिक्कत आने वाली है, उससे पहले ये बताने से पहले आपको मैं एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ, जो बच्चों का मेरे पास आता है अक्सर, ठीक है? देखिए, यहाँ पर तो मैं आपको एक मैसेज दिखा रहा हूँ, लेकिन इसी तरह के मेरे पास हज़ारों मैसेज पड़े रहते हैं। टेलीग्राम पे देख लो आप, व्हाट्सएप पे देख लो, ठीक है? वीडियोज़ में भी पूछते हैं बच्चे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर एक लड़की है, इनका मैसेज आया था कि सर मैं ओ लेवल ग्रेड डी से फाइनल की हूँ, एक में बैक पेपर डाली थी, उसमें भी ग्रेड डी निकला है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सर जॉब मिलेगी या नहीं सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैंने इनको कहा भी था कि जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन इनका फिर से मैसेज आता है कि मुझे डर था कि डी ग्रेड वालों को के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा मेरे सर ने कहा था कि जो डी ग्रेड आता है जिनका, उनको जॉब्स में दिक्कत होती है और स्कॉलरशिप अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, सर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? ये भी इनका डाउट है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी 100%, अगर आप जो नेलेट का प्रोस्पेक्टस है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, अगर आप वो पूरे कर लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप जो है मिल जाती है। लेकिन उसमें पहले 6,000 फिर 6,000 इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, टोटल 12,000 रुपए मिलते हैं ओ लेवल में, ठीक है? तो लेकिन उसमें 6,000 पहले मिलते हैं, 6,000 नौकरी लगने के बाद मिलते हैं। तो बात कर लेता हूँ अगर मैं गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ और ज़रूरी नहीं है कि आपने ओ लेवल ही किया हो, ठीक है? ओ लेवल आपने किया है अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को अच्छी नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और कंप्यूटर की, टैली वगैरह या एमएस वर्ड जो भी है, इसमें जो जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की, उसके हिसाब से एक्सेल वगैरह भी माँगते हैं किसी-किसी में। हालाँकि एमएस ऑफ़िस नहीं है ओ लेवल में, लिब्रे ऑफ़िस है। आप कहेंगे कि लिब्रे ऑफ़िस है और आप एमएस ऑफ़िस की बता रहे हैं। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की नॉलेज उन्हें चाहिए या किस तरह का उन्हें काम लेना है आपसे। तो इसमें जिस बच्चों को नॉलेज होती है वो बिना सर्टिफिकेट के भी जॉब ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सर्टिफिकेट में ग्रेड की बताऊँ, तो जिन बच्चों के अच्छे ग्रेड है ना, जिनके ए और बी ग्रेड है, अगर आप उनकी नॉलेज चेक करोगे ना, तो उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। अब आप उनको ग्रेड अच्छा कैसे मिल जाता है फिर? देखिए, प्रैक्टिकल वगैरह में पैसे देते हैं बच्चे, आप सभी जानते हैं, ठीक है? और जो बच्चा मेहनत से पढ़ाई करता है ना, वो ये सोचता है कि मैं अपनी मेहनत से एग्ज़ाम को पास करूँगा, अपनी मेहनत से अच्छा ग्रेड लाऊँगा। लेकिन फिर भी कुछ सेंटर वाले ऐसे होते हैं कि जो बच्चे पैसे देते हैं उनको अच्छे ग्रेड देते हैं, उनको अच्छे मार्क्स देते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत से करते हैं ना, उनको ज़्यादा नंबर नहीं देते, 50-55 या 60 मैक्सिमम करते हैं। तो ऐसे में भी बच्चों के ग्रेड अच्छे नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इसमें ग्रेड मैटर नहीं करता है, ओ लेवल में या ए लेवल में। आपका कोई भी ग्रेड है, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एफ नहीं होना चाहिए, एफ तो फेल होता है, ठीक है? तो डी ग्रेड भी है आपका, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना स्कॉलरशिप में आएगी, ना किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में आएगी। अब तक जितनी भी गवर्नमेंट जॉब मैंने देखी हैं, जितने भी नोटिफिकेशन मैंने आज तक पढ़े हैं, किसी में भी नहीं लिखा हुआ कि ओ लेवल हमें बी ग्रेड से चाहिए या ओ लेवल हमें ए ग्रेड से चाहिए, ठीक है? उसमें कहीं नहीं लिखा होता, बस ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है? फाइनल सर्टिफिकेट। और इसी तरीके से स्कॉलरशिप में भी नेलेट ने कहीं नहीं लिखा कि स्कॉलरशिप सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका बी ग्रेड होगा या जिसका ए ग्रेड होगा या जिसका एस ग्रेड होता है। एस बी ग्रेड होता है इसमें, अगर आप जानते हो, ठीक है? एस का मतलब सुपर होता है। तो इसीलिए भाई आप
अगर तैयारी कर रहे हो ओ लेवल की या ए लेवल की, या आप कोर्स करना चाहते हैं, तो इसमें ग्रेड मैटर नहीं करता है। ठीक है। ए बी सी डी और एफ, वो ए बी सी डी और एस, 5 ग्रेड होते हैं इसमें। पाँचों में से जो भी ग्रेड आपका है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि जैसे मेरा डी ग्रेड आया है, तो क्या मैं दोबारा से एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दे लिया और आप उसमें पास हो गए हैं किसी भी ग्रेड से, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाता है उसमें। ठीक है। अब नहीं दिया जाता है। ठीक है। पहले आप इसमें कर सकते थे, लेकिन अब नहीं है। अब तो जो ग्रेड आपका आ गया, अब दोबारा से आपको एग्ज़ाम नहीं देना होता है, क्योंकि एक बार जो बच्चा पास हो गया जिस ग्रेड से, उसका वही ग्रेड रहता है। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं ग्रेड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अब। ठीक है। ना ओ लेवल में है, ना ए लेवल में है। तो इसलिए जो भी ग्रेड आपका है, खुश रहिए ग्रेड के साथ, और मेहनत से अपनी स्किल पे ध्यान दें, अपनी स्किल को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। सर्टिफिकेट तो फाइलों में रखे रहते हैं, अगर आपने कभी गौर किया हो। आपकी 12th की मार्कशीट में जितने भी आपके नंबर आए होंगे, कॉलेज में जितने नंबर आपके आए होंगे, वो सब फाइलों में रखे रहते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो एंट्रेंस होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपने 12th कर लिया और कॉलेज में एडमिशन चाहिए, डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहीं भी चले जाओ आप, पहले तो 12th के मार्क्स से एग्ज़ाम हो एडमिशन हो जाता था आपका, कि जब जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं 12th में, उसका एडमिशन हो जाता था अच्छे अच्छे कॉलेज में। हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज है। लेकिन अब एंट्रेंस होता है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं अब, बहुत ज़्यादा बच्चों के। तो इतनी सीट्स भी नहीं है ना कॉलेजों में, इसलिए अब एंट्रेंस होते हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ग्रेड मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। और नॉलेज और स्किल आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इसीलिए भाई, अपनी मेहनत से अपनी स्किल पे ध्यान दो। और किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए जाते हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट तो कोई कंपनी ऐसी नहीं है, लेकिन प्राइवेट जितनी भी अच्छी कंपनी है, आईटी कंपनी, उन सभी में आपकी नॉलेज चेक की जाती है। सर्टिफिकेट भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद दूसरा नंबर आपकी नॉलेज का होता है, कि बच्चे को आता है कुछ या नहीं आता है। अब आपके ए ग्रेड भी हैं, चलो मान लो ओ लेवल में, और नॉलेज आपका कुछ है नहीं, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ और फिर बताना कि आपको नौकरी मिली या नहीं मिली है। ठीक है। और उसी कंपनी में वो बच्चा जाता है जिसका ग्रेड डी है, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी है उसको, तो उसको जॉब मिल जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी स्किल पे भी ध्यान दो। ठीक है भाई। तो कोई भी बच्चा ग्रेड को लेके परेशान ना हो, जो भी ग्रेड आपका आया है खुश रहो, और अपनी जो है आगे की तैयारी करो, स्किल पे अपनी ध्यान दो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।